इस धरती पे सुख तो मिलता होगा। बोले माँ यहाँ कहाँ सुख है? बोले क्यों? जीव जब गर्भ में पहले दिन प्रवेश करता है तो अति सूक्ष्म रूप होता है, बुदबुदा। जीव जब गर्भ में 10 दिन का होता है तो बुदबुदा हो जाता है। 1 महीने का होता है तो जीव के सर का निर्माण हो जाता है गर्भ में ही। और भैया 3 महीने का होता है तो उसका पूरा शरीर बन करके कंप्लीट हो जाता है। कन्या है तो मां की बाईं कुक्षी में और पुत्र है तो मां की दाहिनी कुक्षी में विराजता है। मैया बोली बेटा गर्भ में तो सुख मिलता होगा, गर्भ में कौन सा टेंशन? कपिल भगवान बोले मैया जीव को जितना गर्भ में कष्ट सहना पड़ता है उतना न कभी हुआ रहता है और न कभी आगे चल करके होता है। क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य। जितना जीव को गर्भ में दुख सहना पड़ता है उतना न कभी हुआ रहता है न कभी आगे होता है। अरे जरा आप कल्पना कीजिए, किसी को उल्टा करके लटका दिया जाए, घंटे आधे घंटे तो उसकी सांस आनी जाने लगती है। और जरा कल्पना कीजिए 9 महीने तक जीव उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर सर नीचे। महाराज और उसमें भी वृष्टा का ढेर, तमाम तरह के मल मूत्र कचड़े भरे रहते पेट पे। उसके बीच में छोटा सा बच्चा धीरे धीरे गर्भ में 4था महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना बीता। 7वें महीने में जीव की गर्भ में डायरेक्ट परमात्मा से मुलाकात होती है और वो गर्भ में बातें करता है भगवान से और उसको जन्म जन्मांतर की बातें याद आती है गर्भ में। और उसी गर्भ में तड़पता है बच्चा। अच्छा, जब गर्भ में तड़पता है ना, जब इधर उधर वो छटपटाता है तो हमारी भोली भोली माताएं क्या कहती हैं पता? देखो कितना होनहार बच्चा है, पेट में ही खेल रहा है। वो खेलता नहीं है बल्कि उस गर्भ में तड़पता है, वो छटपटाता रहता है उसी गर्भ में। और देखा होगा आपने कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में ऐसे काले काले धब्बे बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्यारे इतना उन्हें इतना कष्ट दिया गया है उस शरीर पे कि वो काले काले धब्बे बन गए। और जीव तड़पते तड़पते भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। ऐसी स्तुति करूंगा, ऐसी प्रार्थना करूंगा, ऐसा आपका भजन करूंगा फिर कभी इस गर्भ में ना पड़े। भगवान मुस्कुराते हुए कहते, हजारों ऐसे कह के गए, एक तू भी है, तुझे भी देखे। धीरे धीरे 8वां महीना बीता, 9वां महीना बीता। जैसे ही 10म मास लगा, प्रसव वायु का वेग आया, जीव गर्भ से बाहर निकला। मां बोली बेटा अब तो सुख मिला। जैसे जीव गर्भ से बाहर निकला तो रोने लगता। अच्छा, रोते रोते कहता क्या है? ऐसे ही रोएगा। अच्छा, नहीं रोता तो रुलाया जाता है, और नहीं तो जैसे ही जन्म लिया तो रोने लगा। अच्छा, जन्म होते ही रोने क्यों लगता है बच्चा? कष्ट तो मां सहती है, विलखना तो मां को चाहिए, पीड़ा तो मां सह रही है, बच्चा क्यों रो रहा है भाई? और रोते रोते कहता क्या है? कहां 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 कहां।
जैसे गर्भ से बाहर आया तो यही वो चिल्लाता है, अरे वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, जिसे अभी मैं गर्भ में देख रहा था, इस माया रूपी संसार में कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो। और फिर धीरे 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 माया का पर्दा पड़ जाता है, जीव फिर एकदम शिथिल हो गया। और फिर क्या होता, माँ बोली बेटा अभी भी उसको कष्ट है। हाँ माँ, क्यों? क्योंकि बच्चे को माँ ने पालने में लिटाया है और बच्चे को खटमल काट रहे हैं। माँ सोच रही है बेटे का पेट दर्द कर रहा है तो उसे पेट दर्द की दवा पिला देना। बच्चे को कभी कभी भूख लगी है, उससे रो रहा है, माँ उसका सर दबा रही है, अपनी बात बता नहीं पा रही। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो माँ बाप उसको पढ़ाने लगे, पढ़ लो बेटा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो पढ़ाने लगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, पढ़ने लगे। कपिल भगवान बोले मैया मातु पिता बालकन बुलावे, उदर भरन को मंत्र सिखावे। और फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो गरीब व्यक्ति जो होता है वो कहता है पैसे वाले सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। लेकिन धनवान जो होते हैं वो कहते हैं अरे हम कहाँ सुख भोग रहे हैं, सुख तो राजा भोगते हैं। लेकिन राजा कहे महाराज सुखी, राजा भी कहते हैं हम लोग कहाँ सुखी, सुखी तो महाराज लोग हैं, करना धरना कुछ है नहीं, खाए सोए घूमे इतने काम है। महाराज सुख भोग, लेकिन महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज लोग कहते हैं हम लोग भी कहां सुखी भैया, सुख तो इंद्र भोग रहे हैं। इंद्र भी कहते हैं, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, सुख तो ब्रह्मा भोग रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कहते हैं हमें भी सुख नहीं है। बोले फिर ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं हम कहां, सुख तो साक्षात नारायण भोग रहे हैं जिनके चरण लक्ष्मी दबाए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भैया ये सुख कोई नहीं भोग रहा। बोले फिर अरे तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भगवान के भजन के कोई सुख नहीं, कोई नहीं।